आप सभी को अनंत अनंत वंदन नमन करते हैं। मंगलाचरण। ज्ञानानंदी सूत स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, सर्वांग सुखमय आहा अलौकिक हूँ मैं परमात्मा स्वरूप। मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ, नित्यानंदी में सिद्ध स्वरूप, नित्यानंदी में सुसिद्ध स्वरूप। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान और धर्म गुरु भगवंतों की आज्ञा अनुमति लेते हुए बेन श्री बेन चंपाबेन द्वारा लिखित स्वानुभूति दर्शन का आज 47 नंबर का प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। प्रश्न है, ज्ञानी का ज्ञान निर्विकल्प रूप से कार्य करता है क्या? ज्ञानी ने अनुभव तो कर लिया, वो अनुभव भीतर हुआ, मगर भीतर का समय तो अल्पकालीन है। तो भीतर में अनुभव करने के पश्चात ज्ञानी जब बाहर आते हैं तब उनका कार्य जो है वो निर्विकल्प रूप में चलता है। ये प्रश्न है। अब चंपाबेन उत्तर दे रहे हैं कि जिस प्रकार श्रद्धा कार्य करती है ना, उसी प्रकार से ज्ञान भी तो कार्य करता है। अनुभूति हो जाने के बाद श्रद्धा तुरंत चली तो नहीं जाती है, कि श्रद्धा तो चाहती ही नहीं है तुरंत की, तो क्या बात, क्योंकि श्रद्धा ने तो 100% समर्पण कर दिया है। अब जहाँ 100% समर्पण कर दिया, वहाँ पर फिर जाने की तो बात ही कहाँ है। और जैसे श्रद्धा काम करती है वैसे ही ज्ञान भी काम करता है, क्योंकि एक पहलू की दो बाजू है, ये ज्ञान और दर्शन है ना। अगर हम ये कहे कि नहीं हम तो है राइट पैर से ही चल सकते हैं, हमारे पास तो ऐसी कला है कि राइट पैर से ही चल सकते हैं, लेफ्ट पैर का तो उपयोग करते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। एक पैर उठता है तब जाकर के आगे वाला पैर आगे बढ़ता है। एक सिक्के की दो बाजू, हम कहे एक सिक्के की दो बाजू है ना, उसमें से एक बाजू तो हम चला लेते हैं, एक बाजू से तो हम सामान ले आते हैं, दूसरी बाजू हमारे घर पर पड़ी रहे, तो ऐसी संभावना है क्या? नहीं है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं कि ज्ञानी का ज्ञान निर्विकल्प रूप से बाहर आने के बाद में भी श्रद्धा जिस तरीके से कार्य करती है, उसी प्रकार से ज्ञान भी कार्य करता है। ज्ञान धारा भी वैसी की वैसी ही निर्विकल्प रूप से अपना कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया बदल जाए उनके लिए, है ना। तो आगे कह रहे हैं कि ज्ञानी का ज्ञान निर्विकल्प रूप से कार्य करता है, क्योंकि प्रथम तो स्वभाव की प्रतीति करे तो राग और द्वेष भिन्न पड़े, और वो भिन्न पड़े और बाह्य वैराग्य पूर्वक उन्हें मंद करे कि राग द्वेष करने योग्य नहीं है। वो उनसे अलग हुआ तब उनको पता लगा कि ये करने योग्य नहीं है, ये तो मेरा समय यूं ही व्यर्थ जा रहा है। इसीलिए फिर
वो ये बात से सावधान हो जाता है। वैराग्य पूर्वक उन्हें मंद करे कि राग द्वेष करने योग्य नहीं है। वैसे तो ऐसा चिंतन करने से भी कार्य शायद मुश्किल है। स्वभाव को पहचाने तभी वह भिन्न पड़ता है। जब तक अमेरिका देखा न हो तब तक हम क्या सोच सकते हैं कि वहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होगी, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पार्क होंगे, ऐसा विचार में ही ला सकते हैं ना। लेकिन जिस दिन हम वहाँ जाकर के 15-20 दिन घूम फिर करके आए, उसके बाद तो यहाँ बैठे बैठे बातें करें बच्चों के साथ, आने वालों के साथ कि अमेरिका में ऐसा था, अमेरिका में ऐसा था, तो वो सारा का सारा सीन सामने आ जाता है ना। इसी प्रकार से एक बार ज्ञानी ने निर्विकल्प दशा में अपना अनुभव कर लिया, ज्ञान कर लिया, उसके बाद तो उनको चिंतन मनन तो क्या, आत्मा का चिंतन मनन करने से भी कार्य शायद मुश्किल हो। स्वभाव को पहचाने तभी जाकर के वो भिन्न पड़ता है। तब ज्ञानी का ज्ञान निर्विकल्प रूप से कार्य करता है, क्योंकि अब देख लिया है ना, अब तो विकल्प नहीं करना पड़ता है। कोई किताबों में पढ़ करके, किसी वहाँ गए हुए व्यक्ति से बात करके और ये सारा इकट्ठा किया हो, ऐसा नहीं है। यहाँ तो सारा देख करके आए, उसके बाद बात करनी है, तो काफी कुछ सच्चाइयाँ हमारे देखा हुआ है ना, उसको बोलने में आ जाती है। तो आगे कहते हैं कि जो पात्र आत्मार्थी हो, जिसे आत्मा का ही प्रयोजन हो, उसे मर्यादा बाहर अर्थात जो अपने को शोभा न दे, वैसे कसाई होते ही नहीं है। नहीं होगा न, वो कसाई भाव कैसे हो सकता है? क्योंकि अब उनके पता लग गया कि मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा हूँ। इसीलिए तो महाविद्या की एक सबको बुलाने का संबोधन की शैली है कि सबको प्रभु कहकर के ही बुलाओ, ताकि क्या है कि एक तरफ से हम गुस्सा भी करें और दूसरी तरफ से हम प्रभु भी कहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसका कसाय भाव जो है ना, एक मर्यादा में आ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि सम्यक दृष्टि को डर नहीं लगता, मगर क्या सम्यक दृष्टि को यहाँ से अभी सांप निकल करके आगे जाए तो उसे डर नहीं लगेगा। तो यहाँ ये बात कहने की है कि ज्ञानी को डर जो लगता है ना, वो एक मर्यादा से बाहर जा करके नहीं लगता। भय तो लगता है, 7 प्रकार के भय है ना, जीवन भय, मृत्यु भय, आदान भय, अकस्मात भय, आजीविका भय आदि 7 प्रकार के भय जो है ना, उनको लगते हैं। मगर ऐसे मर्यादा से बाहर चला जाए, इतना मतलब डर नहीं लगता है। अरे हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा। ठीक है, एक मर्यादा में रह करके जो भय लगता है वो लगता है। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि आत्मार्थी को, ज्ञानी को मर्यादा से बाहर जाकर के कसाई नहीं होते और वो उनको शोभा भी नहीं देते। सही बात है कि एक इतना ऊंचा कार्य करके जो व्यक्ति आता है, जो अनादि काल से नहीं कर सके ऐसा कार्य करके आता है, और यहाँ आकर के फिर बातों में चिल्लाए या अपने से नीचे लोगों के साथ में लड़ाई झगड़े, गुस्सा करने लग जाए, कसाई भाव करने लग जाए, तो वो उन्हें शोभा नहीं देता है और उनसे होता भी नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने अपने में अपनापन देख लिया है ना, तो उनको दूसरे के अंदर में भी परमात्मापन दिखाई देता है। वो नहीं कर सकेगा। हाँ, जहाँ पर 10 वाक्य बोलना चाहिए था, वहाँ पर 2 वाक्य बोलेगा, मगर उससे ज्यादा ऊपर का नहीं कहेगा, है ना। उनके भीतर की उपशांतता एवं वैराग्य आदि होते हैं, है ना।
कसाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष। अब वो कर्म से भी भयभीत होने लग गया है, उनको डर लगने लग गया है कि नहीं, कर्म करके मैं मेरे को ही बोझिल बना रहा हूँ, मेरी ही भटकन बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ कहते हैं मुझे तो आत्मा का ही करना है, यह राग द्वेष कुछ भी करने योग्य नहीं। इस प्रकार से आत्मा का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए वैराग्य करे तो राग द्वेष मंद पड़े, है ना। एक प्रयोजन ऊंचा हो, बहुत ऊंचा प्रयोजन हो, और वो व्यक्ति फिर बिल्कुल नीचे की बात करे तो वो तो समझ में आ सकता है अपने को भी, है ना, कि प्रयोजन बहुत ऊंचा है, करोड़ों की कंपनी चल रही है, और करोड़ों की कंपनी चलते हुए भी वो जमादार को ये कहे कि नहीं भाई 200 रुपये नहीं 150 रुपये तुम ले लेना, वो ऐसी झंझट में पड़ता ही नहीं है। 150-200 वाली झंझट में वो पड़ता ही नहीं है, और उनके राग द्वेष मंद हो गए होते हैं। इसीलिए साथ साथ में राग द्वेष की मंदता तो है ही है, लेकिन साथ साथ में वेद ज्ञान भी जरूरी है, वेद ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञानी को अनुभव के साथ ही भेद ज्ञान की धारा चालू हो जाती है ना, मार्ग उनको मिल गया। परम कृपालु देव कहते हैं ना, साचा मार्ग मिल गया, दूर हुआ अज्ञान, है ना, ऐसी बात है। जब सच्ची बात जानने को आ गई, अब मिल गई, अब तो उसके साथ में वेद ज्ञान की धारा। ज्ञानी के ज्ञान में पहले बुद्धि पूर्वक श्रद्धा में बैठा, पहले तो बुद्धि पूर्वक ही बिठाना पड़ता है, विकल्प पूर्वक ही बिठाना पड़ता है, विचार पूर्वक ही अंदर ले जाना पड़ता है, ये पहले की बात। क्योंकि अगर बुद्धि पूर्वक कुछ कार्य ही नहीं करेंगे तो क्या पता कौन सा कार्य हमें करना है ना। तो श्रद्धा में तो ये बैठा है कि मैं ज्ञायक चैतन्य प्रभु हूँ, ज्ञानी के ज्ञान में बुद्धि पूर्वक बैठा हुआ है। अभी अनुभव नहीं हुआ था, इसीलिए क्या है कि बुद्धि पूर्वक बैठा था कि मैं ज्ञायक चैतन्य प्रभु हूँ, मैं जानने वाला ज्ञाता तत्व हूँ। इस जगत के सभी जीवों में शाश्वत शुद्ध आत्मा है, मैं कोई मेला नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। अनंत काल बीता तो भी मैं स्फटिक रत्न जैसा ही निर्मल हूँ। कहाँ कहाँ भटक करके आया, नरक के अंदर में गया, निगोद के अंदर गया, बाकी तो एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक में गया। जीवो समुच्चय जीव बन करके जीव के पेट के अंदर, जीव के कफ के अंदर, जीव के श्लेष्म के अंदर सब जगह पर मैंने जन्म लिया, मगर मैं मलिन नहीं हुआ, मैं तो शुद्ध का शुद्ध ही हूँ। उसके बाद अपने तत्व को पहचान कर दृष्टि जम जाए तो निर्विकल्प दशा प्रकट होती ही है, अपने शुद्धत्व के ऊपर भरोसा आ जाए, अपना शुद्धत्व जो है वो सिद्धत्व जैसा ही है, ऐसा भरोसा बैठ जाए। तभी तो कहते हैं कि अपने भीतर में ये धारा को, अभी निर्विकल्प धारा नहीं बनी है, वेद ज्ञान की धारा नहीं चल रही है लगातार, तो फिर क्या है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा। बस वो धारा को पकड़ करके रखो, अपने को पकड़ करके रखो, है ना। इस प्रकार ज्ञानी का ज्ञान भी निर्विकल्प रूप से ही कार्य करता है। एक बार ज्ञान हो गया फिर उनको विकल्प नहीं ज्यादा करना पड़ता है कि इसमें ऐसा करूँ कि ऐसा करूँ, मैं पहले ध्यान करूँ कि पहले मैं स्वाध्याय करूँ, पहले मैं स्वाध्याय करा दूँ या फिर मैं पहले जाप कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। फिर तो उनके भीतर में एक तरह का प्रवाह चालू है,
स्फटिक में जैसे लाल पीले रंग ऊपर ही ऊपर झलकते हैं, ऊपर ही ऊपर झलकते हैं। स्फटिक दिखता है हमें कि लाल कलर का हो गया, पीले रंग का हो गया, हरे रंग का हो गया, मगर वो तो कपड़े की झाई है। कपड़ा जो है ना उसकी झाई है। ये ना तो स्फटिक लाल हुआ है, ना हरा, ना पीला। जैसे ही कपड़े को हटा दिया जाएगा वैसे ही स्फटिक अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। वे सब ऊपर ऊपर तैरते हैं। इसी प्रकार मुझ में भी तो कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी विकल्प मेरे भीतर में नहीं है, वह मेरे मूल स्वभाव में भी नहीं है। मैं तो कैसा निर्मल निर्मल निर्मल। आहा, ये आपकी और हमारी और सबकी बात हो रही है ना। निर्मल निर्मल निर्मल। जैसे कि पानी में जो मलिनता होती है उसको हटाने के लिए, निर्मल करने के लिए कुछ औषधियाँ डाली जाती है। औषधि से वो मलिनता को दूर किया जाता है। जैसे कि देखते हैं ना, फिटकरी डालते हैं, फिर कोई उसके अंदर में राख डाल देते हैं। ऐसी ऐसी चीजें डाल करके उसको निर्मली औषधि से शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार ज्ञान रूपी सम्यक औषधि से रागादि मलिनता भी दूर होती है। इसी प्रकार ज्ञानी अपने को ज्यादा से ज्यादा विभावों से दूर करने का प्रयत्न करता है। मतलब जहाँ पर ज्यादा विभाव में उलझने की जरूरत हो वहाँ वो जाता ही नहीं है, वहाँ पर वो उनकी प्रेजेंट होती ही नहीं है ना। तो यहाँ कह रहे कि प्रयत्न में चिंतन वो क्या करता है, वो भी सारा दिन उनके पास है तो कुछ न कुछ करता तो होगा ना। तो कहते क्या करता होगा, तो कहते चिंतन, शास्त्र अभ्यास इत्यादि के अंदर में उनका मन लगा ही रहता है। अनेक प्रकार के सुख भाव आते हैं लेकिन उसमें भी वो रुकता नहीं है। उसे पता है कि ये सुख भाव में भी रुकने जैसा नहीं है। इसी कारण से अधिक निर्विकल्प चिंतन और स्वाध्याय में और ध्यान में रहता है। जब भी मौका मिला ये बस इसी ध्यान और स्वाध्याय। वैसे भी मुनिराज के लिए भी यही कहा गया है, ध्यान स्वाध्याय, ध्यान स्वाध्याय। बीच में एक एक प्रहर रखा है जो गोचरी का और आवश्यक कार्य होता है उसका, है ना। बाकी तो फिर 8 प्रहर में से मतलब 2 देव प्रहर जो है वो इसके लिए छोड़ा। बाकी का तो सारा का सारा स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय ध्यान, निर्विकल्प चिंतन। स्वाध्याय करते करते निर्विकल्प चिंतन, और वो निर्विकल्प चिंतन करते करते निर्विकल्प भाव में चला जाता है। कैसी उग्रता उनकी धारा की, है ना। सच्चा ज्ञान पूर्वक महिमा करने से ज्ञानी की विशेष निर्विकल्प दशा बढ़ती है। वो तो है ही है कि जैसे कि चौथे गुण स्थानक के ऊपर जीव आता है तो अभी तो सभी मिथ्यात्व के अंदर में है हम। तो मिथ्यात्व में से जब चौथे गुण स्थानक के ऊपर जीव आता है तो उनको जो अनुभूति होती है वो होने के बाद में दूसरी अनुभूति जो होगी वो 6 महीने के बाद होगी। 6 महीने के बाद होगी। उसके बाद जब ये 6 महीने के बाद होगी ऐसा कहा जाता है, और मतलब ज्यादा से ज्यादा समय लगे तो 6 महीने लगते हैं। लेकिन जिनको निर्विकल्प धारा चल रही है उनको तो इतना रस आता है, इतना रस आता है कि वो 6 महीने तक रुकते ही नहीं है। कहीं कोई आवश्यक कार्य के अंदर में रुक गए तो बात अलग है, वरना तो वो 6 महीने तक रुकने की कोई बात ही नहीं है, और कुछ समय में ही उनको निर्विकल्प दशा प्रकट हो जाती है। लेकिन 6 महीने तक अगर नहीं हुई तो फिर उनका सम्यक्त्व जो है वो
स्खलन हो गया होता है, माने वो चौथे गुणस्थानक से जीव गिर गया होता है। उसके बाद में प्रयास करते करते रस आते आते अब तो सहज प्रयास हो गया है ना, बैठे हैं तो निर्विकल्प दशा है ना, सोए है तो निर्विकल्प दशा, ऐसी सहज दशा हो गई है ना। तो फिर उसके बाद में फिर पांचवें गुणस्थानक, पांचवें गुणस्थानक के अंदर हर 15 दिन के बाद स्वानुभव होता है, हर 15 दिन के बाद स्वानुभव। उसके बाद छठा और सातवां दोनों एक साथ लिया जाता है। उसको उपमा दी गई है कि झूले की उपमा दी गई है। ये छठा, ये सातवां, ये सातवां, ये छठा। इसी प्रकार से जीव है ना झूलता है, वो समय पे उनको अनुभूति कब कब होती है, तो कहते हर अंतर मुहूर्त के बाद उनको अनुभूति होती है। मुनिराज की दशा देखो, प्रवचन करते करते ऐसे अपने अंदर चले जाते हैं कि मौन हो जाते हैं। आहार करते करते ऐसे निर्विकल्प दशा में आ जाते हैं कि आहार जहाँ का वहाँ रुक जाता है, तो वो अंदर में एक टहल मार करके आते हैं, है ना। अंदर में एक बार मतलब मुसाफरी करके आ जाते हैं, सफर करके टहल मार करके आ जाते हैं। ये छठा और सातवां गुणस्थानक। उसके बाद में आठवें गुणस्थानक के अंदर में श्रेणी चढ़ना। श्रेणी चढ़ना माने दो श्रेणी है, एक शपक श्रेणी है और एक ये क्षायिक श्रेणी है, और एक शपक श्रेणी है और एक उपशम श्रेणी है। ये जो चढ़ने वाला जीव होता है, उनकी कहीं कोई कसर रह गई हो, वह बहुत ज्यादा अधिक अहंकार के अंदर आ गया हो, वह या मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी होने के कारण से वो उपशम श्रेणी से चढ़ता है। दो सीढ़ियाँ रखी है और एक शपक श्रेणी। यहाँ पर चढ़ने वाले से कोई भी गलती नहीं हुई है। अब यहाँ चढ़ने वाला जो है ना, वो यहाँ से गिर जाता है 11वें गुणस्थानक में जाकर के, क्योंकि उनकी कसाई सारी थी ना, वो रुंधी हुई कसाई थी, माने दबी हुई। हाँ, और ये वाला जो है ना पूरा ही क्लीन साफ ही करता जा रहा था, ये शपक वाला। और शपक वाला फिर 8वें में श्रेणी चढ़ के 9वें, 10वें, 11वें, ये वाला भी उपशम वाला भी 8वें में जाएगा, 9वें में, 10वें में और 11वें से गिरेगा। और ये वाला जो है, ये वाले हाथ के ऊपर है, वो जो क्षपक श्रेणी वाला जीव है, वो फिर 12वें में जाता है और 12वें के एंड में या 13वें की शुरुआत के अंदर में केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। आहा, क्या आत्मा की महिमा है। सब कुछ हमारे भीतर है, केवल ज्ञान भी हमारे भीतर है। बस पुरुषार्थ करो तो प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे जैसे ज्ञान पूर्वक उसकी महिमा करते जाए, वैसे वैसे ये निर्विकल्प दशा बढ़ती जाती है, जैसे हमने जाना। और फिर 13वें गुणस्थानक के बाद तो जब अंत समय 14वां गुणस्थानक आता है, उसका तो समय भी इतना अल्प हो जाता है, इतना थोड़ा सा समय रह जाता है। और थोड़े से समय के अंदर में 5 शब्द बोले, ओम ओम ओ रो 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 लू, इतने शब्द बोलते हैं, तब तक क्या है कि वो सिद्धालय में पहुंच जाते हैं। और उनका ये देह जो है वो यहीं के यहीं पड़ा रहता है, और देवों के माध्यम से आकर के उनकी अंत्येष्टि की जाती है। वो तो बहुत अच्छा सुंदर वर्णन है। तो ये कल्प सूत्र वगैरह में आता है ना, और हर पर्युषण पर्व के अंदर में ये मतलब सुनाया जाता है। तो याद रखना
ये व्यवहार वह बीच में आता है, ज्ञानी पुरुषों को भी आता है व्यवहार को बीच के अंदर। व्यवहार माने ये नहीं है कि आज किसी को खाने पे बुला लो, आज किसी के घर हम खाने चले जाए, ये वाला व्यवहार नहीं। व्यवहार माने बाहरी क्रिया कि चलो सामूहिक कर लेते हैं, चलो आज संवत्सरी है तो पोषद रख लेते हैं, आज गुरु पूर्णिमा है तो चलो हम एकासना कर लेते हैं। ये सब व्यवहार बीच में आता है। व्यवहार बीच में आता है, ज्ञानी पुरुषों को भी आता है। व्यवहार की रुचि माने उसमें वो अटकते नहीं है, उनको व्यवहार की रुचि तो है मगर उसमें अटकन नहीं है। वो व्यवहार में जाकर के भी अपना काम तो अंदर ही अंदर साध ही रहा है, काम तो हो ही रहा है ना, अनुभव तो हो ही रहा है। चाहे सम्यक दर्शन है चाहे सम्यक दर्शन नहीं है तो भी अनुभव तो हो ही रहा है ना। लेकिन तीसरी भूमिका के अंदर जाने के लिए आचार्य देव कहते हैं कि वह तो अमृत का कुंभ है, अमृत कुंभ की भूमिका है। हमें भी उसमें जाने को कहते हैं। हमें शुभाशुभ से शुद्ध की ओर जाने के लिए कहते हैं। जो शुद्ध है ना वो अमृत कुंभ है। हम तो शुभाशुभ के अंदर में इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर होते रहे, है ना। तो ऐसे मतलब जो ये शुभाशुभ के अंदर में रमते रहे उनके तो भवांतर बढ़ते ही गए। लेकिन अमृत कुंभ माने अमर होने की विधि, जो शुद्ध स्वभाव के अंदर में, शुद्ध की भूमिका के अंदर में आ गए, उसके लिए तो फिर बस अमृत कुंभ मिल गया उनको। उन्होंने एक बूंद चखा। अमृत के तो एक बूंद ही होती है, उसके कोई घूंट नहीं होते हैं। एक घूंट के घूंट भर लो अमृत के, बड़ी मुश्किल से पीने को मिले हैं। ये तो अमृत की तो एक बूंद भी हमें अमरता की ओर ले जाती है। सम्यक दर्शन, उसका विषय आत्मा, बस ये इतना सम्यक दर्शन का विषय जो है ना वो भी हमें सिद्धालय तक ले जाता है, माने अमर कर देता है। शुद्ध भूमिका कैसे प्रकट हो, कहते ये शुद्ध भूमिका कैसे प्रकट हो, तो अमृत कुंभ चाहिए। अमृत कुंभ भूमिका के अंदर में दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। कैसे प्रकट हो तो कहते ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। ज्ञानी का ज्ञान भी इस तरह से परिणमन करते हुए शुद्ध हुआ है। बार बार उसमें जाए फिर वापस, फिर जाए फिर वापस, ऐसे करते करते अब 5 किलोमीटर का विहार है। अब विहार करने की ताकत तो आधे किलोमीटर की भी नहीं है, तो आधा किलोमीटर चलते हैं फिर बैठ जाते हैं, फिर आधा किलोमीटर चलते फिर बैठ जाते हैं। ऐसे करते करते ही 5 किलोमीटर का विहार साधु भगवंत मतलब तय करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं कि ज्ञानी का ज्ञान भी ऐसे ही शुभाशुभ में होते हैं, फिर शुद्ध में, फिर कोई शुभाशुभ भाव खींच के बाहर ले आता है, फिर शुद्ध में। ऐसे बार बार शुद्ध में जाने से ही मतलब उनका जो शुद्ध स्वभाव है वो प्रकट हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनके पास तो शुद्ध ही था, उनके पास भी ज्यादातर तो भवांतर में भटकने के कारण से ये शुभाशुभ भाव ही था, मगर बार बार का पुरुषार्थ जो किया ने उस कारण से उनका जो ये परिणमन है वो शुद्ध के अंदर में हो गया है ना। उनका माने ज्ञानी की रुचि भी पहले यथार्थ शुभाशुभ में रमण करती थी। उनका माने ज्ञानी की बात कर रहे हैं, हाँ, इसीलिए हमने मतलब बोला कि उनका माने ज्ञानी की रुचि भी पहले यथार्थ शुभाशुभ में रमण करती थी, लेकिन जब गायक की रुचि यथार्थ हो और उसका विवेक भी यथार्थ हो तो फिर तो शुद्ध के अंदर में प्रवेश करते देर क्या। विवेक की बात बहुत सारी जगह पर आती है।
स्व पर का भेद ज्ञान करे वो यथार्थ मार्ग ग्रहण होता है। स्मृति में रहे भेद ज्ञान हमेशा स्व पर का ही होता है। भेद ज्ञान की धारा जो चलनी है वो स्व पर के बीच में ही चलनी है। स्व का स्व के बीच में भेद ज्ञान नहीं होता है और पर के बीच में भेद ज्ञान नहीं होता है। बस हमें तो फुर्सत के समय एक स्व की लिस्ट बना करके लगा देनी है और एक पर की लिस्ट बना करके लगा देनी है। ये स्व है, ये पर है। कोई भी कार्य करने के लिए चाहना हो तो पहले सोच ले कि मुझे तो मेरे में ही रहना है, बाहर के अंदर में ये कार्य होगा। ज्ञानियों को भी बहुत जगह जाना पड़ता है। वो समय पर वो उदास होकर के मुंह लटका करके वहां नहीं बैठता कि अरे मुझे तो यहाँ आकर के मेरा अमूल्य टाइम जो था वो चला गया। तो अरे तेरा तो सारा साम्राज्य तेरे पास ही है। ज्ञानी कहता है कि तू इसमें से असंख्यात आत्म प्रदेश में से थोड़े से आत्म प्रदेश यहाँ घर छोड़ करके नहीं गया, व्यवहारिक काम करने के लिए गया है, सांसारिक संबंधों को निभाने के लिए गया है। तो तेरे अमुक गुण है वो तू छोड़ करके नहीं गया। तेरा तो सारा साम्राज्य अरे गतियों के अंदर में गया तब भी तेरे साथ चला है, तो अभी भी तेरे साथ ही चलने वाला है। तो ये मत सोच के ले मैं वहां जाऊंगा तो मेरा उपयोग भटक जाएगा। भटकाना नहीं भटकाना ये तो तेरे हाथ की बात है। अब तो ये बात पक्की हो गई ना कि उपयोग को भटकाना नहीं भटकाना ये हमारे हाथ की बात है। तो ज्ञानी कहते हैं कि प्राप्त करने का उपाय एक भेद ज्ञान ही है और यथार्थ रुचि जैसी होनी चाहिए ना ऐसी रुचि। अरे बड़ा मजा आता है बाहर जाने में, तो बहुत मजा आता है। कैसे आता है पता है? किसी की शादी के अंदर में गए है ना, शादी में गए और एक कुर्सी के ऊपर बड़े आराम से बैठ गए और बैठ करके बस ये पिक्चर देखो। मुफ्त के अंदर में ये संसार की लीला देखने को मिल रही है। ये परम कृपालु देव कहते हैं और ये बात हमें जमती है और ये बात कई बार अनुभव के तौर से हमारे में से निकली हुई भी है कि वहाँ कुर्सी पे ऊपर बैठे बैठे ये संसार की लीला क्या क्या हो रहा है, किसका किसके साथ ऋणानुबंध और कैसे कैसे उसको चुकाया जा रहा है। पिक्चर के अंदर में ले जाए तो अरे वाह क्या है, मजा आ गई। ये तो कोई काम नहीं, कोई ढाम नहीं और कोई बुलाने वाला नहीं, कहीं लाइट का प्रकाश नहीं ज्यादा और मैं तो मेरे अंदर में ही चला जाऊं। और कब तक? तो 3-3 घंटे तक मुझे ये सुविधा मिलेगी कि तू अंदर जा और फिर तुझे बाहर आना है तो आना तो पड़ेगा मगर ये 3 घंटा तेरा सतत चिंतन और मनन चलता रहे और स्वानुभव चलता रहे, है ना। स्वानुभव नहीं हुआ है तो स्वानुभव का प्रयत्न चलता रहे। मोल के अंदर जाए तो भेद ज्ञान करते रहे कि ये सब कुछ मेरे से भिन्न है, ये सब कुछ मेरे से अलग है, उसमें से मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो भरा भरा हूँ, मैं अपूर्ण नहीं हूँ, मैं शून्य नहीं हूँ, लबालब हर चीज से मैं भरा हुआ। ऐसा मेरी आत्मा को जो चाहिए वो मेरे पास ही है। ऐसा सोच करके बाहर निकलो। किसी के ऊपर बोझ बन रहे हो ऐसे नहीं, ऐसा मुंह लटकाए हुए हो ऐसा नहीं, अंदर से ऐसा एक मतलब वीर्य स्फुरित हो कि मेरा साम्राज्य तो मैं मेरे साथ ही लेकर के जा रही हूँ। ऑफिस जाने की जरूरत पड़े तो ऑफिस जाने में भी ऐसा मत सोचो कि मेरे को कार्य करना पड़ता है। एक सहज में कार्य हो रहा है और मैं तो उसको जानने देखने वाला। ऐसे वेद ज्ञान की धारा को उग्र करो। तो ज्ञानी कहते हैं कि प्राप्त करने का उपाय एक वेद ज्ञान ही है। चैतन्य ज्ञायक भिन्न और विभाव भाव जो है वो भिन्न। एक सूरज है, एक दिन है,
तो एक रात है ना, एक पूर्णिमा है तो एक अमावस्या है। अब उसके अंदर में मतलब क्या सोचना, यहाँ तो वेद ज्ञान ही करना पड़ेगा। चैतन्य गायक भिन्न और विभाव भाव भिन्न, इस प्रकार स्वभाव विभाव दोनों का पृथकीकरण करिए। यथार्थ रुचि महिमा लगन तत्व विचार करके स्वयं स्वभाव को ग्रहण करने की शक्ति अंतर से प्रकट करे। ये ज्ञानियों के वाक्य है, हमारे नहीं है। ये जो ज्ञानी भगवान जिन्होंने प्राप्त कर लिया है ना, उनकी बात है कि ये यथार्थ रुचि महिमा लगन तत्व विचार करके स्वयं स्वभाव को ग्रहण करने की शक्ति अंतर से प्रकट करे तो कार्य होता है और स्वभाव प्रकट हो जाता है। ये तो कितना कितना उपकार हम सबके ऊपर ज्ञानियों का है कि उनको जो हुआ वो हमें बताने के लिए लिख करके गए। किसको किसी की पड़ी है, मगर ज्ञानियों के भीतर में करुणा भाव होता है ना। करुणा भाव के कारण से ही ये अंदर से एक यथार्थ पुरुषार्थ उठता है कि नहीं, मैं लिख करके तो कम से कम रख दूं, है ना। तो यहाँ पर मार्ग वेद ज्ञान का ही है और हम सोच रहे हैं अब कि कल से या मंडे से अपन भी वेद ज्ञान के मार्ग के ऊपर आ जाते हैं, है ना। स्वाध्याय सारा वेद ज्ञान के ऊपर शुरू करते हैं। वेद ज्ञान ही हमें अभेद तक पहुंचाने वाला है ना। आत्मा की सारी बातें, आत्मा पर विभाव स्वभाव, है ना, ये सारी बातें तो हमने अब समझ ली इतने समय में, है ना। और काफी समय से चल रहा है, तो फिर हमने ये सब बातें तो समझ ली है। अब वेद ज्ञान के ऊपर चढ़े कि वेद ज्ञान कहाँ से कैसे किसका किसके साथ करना है। जब तक हम ये नहीं सब कुछ समझेंगे, उसका स्वरूप नहीं समझेंगे, तब तक वो मार्ग हमें पता नहीं लगेगा कि यही वाला मार्ग जो है ना वो अभेद में जाएगा। तब हम ये भी सोच लेते हैं, क्योंकि चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर कहीं पर कौन से रास्ते पे जाना है वो उनको पता नहीं है, तो वो बड़ी विसमंज में पड़ जाता है। अब क्या करे, इधर जाए इधर जाए इधर जाए इधर जाए, है ना। ये चार में से कौन से मार्ग के ऊपर जाए तो मतलब महाविद्या आएगा। अगर नहीं पता है तो गलत मार्ग के ऊपर कभी भी मत चलना। हम आपको खास तौर पे ये कह रहे हैं कि कभी भी गलत मार्ग के ऊपर मत चल जाना, क्योंकि गलत के ऊपर चढ़ोगे तो फिर से तुम्हारी मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि वहां से फिर वापस आकर के चौराहे से फिर सच्चा मार्ग पकड़ना पड़ेगा। 2 मिनट की देर सवेर हो जाने देना। घंटा 2 घंटा रुक जाना पड़े तो रुक जाना, मगर मार्ग सही पकड़ना, है ना। मार्ग सही पकड़ेंगे तभी जाकर के हम पहुंचेंगे। तो यहाँ हम भी सत्संग के अंदर में वेद ज्ञान के विषय को ही लाना चाहते हैं अब। और फिर भी ये स्वानुभूति दर्शन में से कुछ भी बाकी रह गया हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता हो, तो मैं जरूर पूछना। एक बार नहीं 10 बार भी हम बताएंगे। हमें तो है ना उसी में मजा आता है कि आपको कुछ समझ नहीं आए और उसको हम विस्तार से समझाए। हाँ, ऐसा ही होता है। स्वाध्याय कराने वाले को लगता है कि कुछ नहीं समझ आया तो नहीं आया हो तो और समझाते रहे। तो ये आधार तो अभी भी इसका लेंगे, मगर सब्जेक्ट अपना भेद ज्ञान का चलेगा। मैं अखंड ज्ञायक हूँ। यथार्थ दृष्टि होने पर उसके साथ ज्ञान में सब समा जाता है। मैं अखंड ज्ञायक होने उसी के अंदर समा जाता है। आज भिंडी की सब्जी बनी है तो बस उसी के अंदर में सब समा गया, सब्जी के अंदर में ही। इसी प्रकार यहाँ पर अखंड ज्ञायक उसी के अंदर में समा गया। भिंडी की सब्जी में जैसे नमक मिर्ची हल्दी हींग वगैरह
वगैरह सब कुछ समा गया है। इसी प्रकार से यहाँ असंख्यात आत्म प्रदेश, अनंत गुण आदि जो जो आप जानते हो सब कुछ, वो सब कुछ उसके अंदर में समा जाता है। बस पात्रता तैयार होनी चाहिए। जिसे आत्मा का प्रयोजन है वह सब गुण हो जाता है। जिसे आत्मा का प्रयोजन है वो सब गुण हो जाता है उनके लिए। बाकी का जो होता है वो सब कुछ गुण हो जाता है। अब तो उनके लिए मुख्य क्या है? तो मुख्य है केवल और केवल, केवल और केवल एकमात्र आत्मा ही प्रयोजनभूत उनको लगता है। एक जरा से देर भी समय उनका व्यर्थ चला जाए तो उनको लगता है कि अरे ये व्यर्थ समय गया, मेरा प्रयोजन नहीं चुका। जबकि अंदर तो कार्य हो ही रहा है ना, अंदर तो अनुभव हो ही रहा है, मगर फिर भी उनको लगता है। ज्ञानी की निर्विकल्प दशा में किसी प्रकार की एकत्व बुद्धि का विकल्प नहीं रहता। अब उनको कहीं से भी विकल्प नहीं, ऐसा एकत्व बुद्धि नहीं हो जाती है क्या हाँ ये तो मेरा बेटा, ये तो मेरी पोती, ये तो मेरे को बहुत पसंद आम, ये सब बातें उनको एकत्व बुद्धि कहीं पर भी नहीं होती है। जब तक अस्थिरता के विकल्प खड़े थे तब तक व्याकुलता थी, उनके भीतर भी थी व्याकुलता, है ना। मगर कब तक रही वो कि अस्थिरता का विकल्प था, है ना। अस्थिरता नहीं होनी चाहिए कि ये करूँ कि ये करूँ, यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं, ये नहीं। अपने मनोबल को इतना ज्यादा मजबूत करो, बस ये करना है तो यही करना है और दूसरा नहीं करना है। मेरे लिए यही प्रयोजनभूत कार्य है और प्रयोजनभूत कार्य को ही मैं करूँगा और उसके अंदर मैं विवेक के साथ में मैं वो कार्य करूँगा कि जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो, है ना। जिस आत्मा को मैंने ग्रहण किया है वह मैं स्वयं ही हूँ, मैं कुछ और नहीं हूँ, वो मैं स्वयं ही हूँ। यह मैं हूँ ऐसे विकल्पों में भी नहीं रोकता। मैं हूँ सो तो हूँ ही हूँ ना, मैं हूँ सो मैं ही हूँ ना, उसमें कहाँ मैं कुछ और हूँ। श्रद्धा में तो ऐसा ही है, सहज स्वरूप, कुदरत स्वरूप आत्मा परिणमित हो जाता है ना। एक सहज रूप, सहज ज्ञान जो है ना वो केवल ज्ञान से भी ऊंचा है। इसके ऊपर कभी चर्चा करेंगे, लंबी है ये चर्चा। ये सहज ज्ञान और केवल ज्ञान तो केवल ज्ञानियों में ही प्रकट हुआ है, मगर सहज ज्ञान तो आप में, हमारे में, सब में पड़ा हुआ है। ऐसा सहज ज्ञान जो है वो और कुदरत स्वरूप आत्मा परिणमित हो जाता है। ज्ञानी को अब तो अनुभव हुआ है कि अनंत गुण अद्भुत और चमत्कारिक है। लो कर लो बात, है ना। अब तो हमको और ज्यादा ललचाने वाली बात है, और ज्यादा मीठी मीठी मिश्री डाल रहे हैं कि मिश्री तो बहुत मीठी होती है, मिश्री तो बहुत मीठी होती है ना। ऐसे ही तो यहाँ कहते हैं कि अनंत गुण अद्भुत और चमत्कारिक है। सहज आनंद, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख आदि जो अनुपम एवं अनंत गुण है उसका अंशतः परिणामन ज्ञानी को है। चतुर्थ गुण स्थानक में अंशतः ही परिणामन होता है, मगर अनंत गुणों का अंशतः परिणामन होता है। जैसे जैसे लीनता बढ़ती जाती है वैसे वैसे पूर्ण रूप प्रकट होता है। तो हमने जैसे आपको बताया, पहले आपने बताया ना कि चौथे गुण स्थानक, पांचवें गुण स्थानक, ऐसे जो 13वें गुण स्थानक में और अधिक लीनता और 14वें में तो उसी के अंदर में वो समा गए। साधक दशा में तो श्रुत ज्ञान के और द्रव्य गुण पर्याय के विचार आते हैं। साधक दशा तो अभी अधूरी दशा है ना, ऐसा ही कहा जाएगा ना। जैसे मैं हूँ तो पूरा, मगर वो प्रकट नहीं किया ना। तो यहाँ कहते कि साधक दशा में अंदर में पूर्ण स्थिर नहीं हो सकता। जब स्वानुभव के से बाहर आते हैं तो देव गुरु धर्म के प्रति की भक्ति करने का अहोभाव आता है।
आहा मेरे ऊपर कृपा मेरे सिमंदर स्वामी परमात्मा ने की, महावीर स्वामी भगवान ने की। आहा मेरे ऊपर उपकार मेरे सद्गुरु भगवंत ने किया। ऐसी उनके प्रति की भक्ति आती है। भक्ति माने भजन करना नहीं, भक्ति माने उनके प्रति समर्पित होना, उनके प्रति का समर्पण भाव आता है। लेकिन अब तो चैतन्य का निवास स्थान ही बदल गया। अरे वाह, चैतन्य का निवास स्थान ही बदल गया। अरे उनकी संपूर्ण दुनिया ही बदल गई। अब तो ज्ञानी की रहने की जगह आत्मा, बैठने का स्थान आत्मा, सोने का स्थान आत्मा, आसन का स्थान आत्मा, सब कुछ तो आत्मामयी बन गया। सब कुछ आत्मामयी ही हो गया है। ज्ञानी का तो समूचा जगत ही बदल गया ना। हम ये नहीं मानते, हम तो कहते हैं जगत तो जैसा है वैसा ही है। लेकिन ज्ञानी पुरुष बदल गए। उनको क्या अनुभूति हुई कि उनका सारा, उनकी दृष्टि में सारा जगत बदल गया। जगत तो जैसा है वैसा ही है, मगर ज्ञानी का सब कुछ बदल गया, आत्मामय हो गया। ऐसे ज्ञानी का ज्ञान निर्विकल्प रूप से कार्य करता है। प्रश्न था कि ज्ञानी का ज्ञान निर्विकल्प रूप से कैसे कार्य करता है। ये प्रश्न नंबर है 47। है तो 4-5 लाइन का ही है, मगर समझने जैसा है ना। तो बस हम सभी निर्विकल्प दशा को, स्वानुभव को प्रकट करने की, शुद्ध उपयोग के अंदर में रुकने का पुरुषार्थ करें। उसी भावों के साथ में ओम अरिहंत, ओम शांति। तो इस तरह तल पर जितने भी जीव है उन सबका कल्याण हो, मंगल हो, सबका भला हो, यही मंगल कामना पाते हुए विराम देते हैं वचनों।